Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जबकि हम क्वेश्चन नंबर 2 कल पढ़ चुके हैं। उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबके डिनोमिनेटर सेम थे, तो अपन ने क्या किया था, एलसीएम उसी डिनोमिनेटर को ले लिया था। लेकिन इनमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए इसमें हमें फैक्टर करके सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। देखो डिनोमिनेटर 7 और 49 है, तो डिनोमिनेटर 7 और 49 है, तो सबसे पहले तो 7 और 49 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने में आप देखेंगे कि 7 और 49 एक ही टेबल 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से डिवाइड है, 49 भी 7 से डिवाइड है, इसलिए इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो अपने एलसीएम जो आया है, एलसीएम 7 7 जा 49 अपना एलसीएम। तो जो एलसीएम आया है, करना कुछ भी नहीं हो, यहाँ लिख देंगे हम। अब करना क्या है, नीचे के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, अर्थात 7 से 49 को डिवाइड करना है। 49 से डिवाइड करने से 7 7 जा 49, नीचे 0, तो 7 टाइम्स हुआ है डिवाइड। ऊपर वाला 2 वैसे वैसे हम नोट कर देंगे, प्लस का प्लस, इससे ये डिवाइड करेंगे। 49 को 49 से डिवाइड करने से आंसर 1 आता है। 49 1 जा 49, 1 यहाँ लिख देंगे, ऊपर का 5 वैसे वैसे उतार देंगे, अर्थात डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जितने आंसर आते हैं ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके और लिख देते हैं। अब करना क्या है, 7 2 जा 14 यहाँ लिख देंगे हम, 5 1 जा 5 यहाँ लिख देंगे, 49 के 49 लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 हो जाएंगे। 14 और 5 को ऐड करेंगे तो, और यहाँ 49। अब अपन को ये देखना है कि इसका नंबरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो यही उसका आंसर है, और अगर बड़ा है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना होगा। अब इसके लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है, अर्थात नंबरेटर छोटी संख्या डिनोमिनेटर बड़ी संख्या है, तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे। यदि ऊपर की संख्या अर्थात नंबरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिख दिया है। सेकंड, थर्ड और फिर तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बाकी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देना इस क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसी से रिलेटेड है। आपको जहाँ तक मेरा मानना समझ में आ जाएगा। अब इसमें भी वही करना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें फैक्टर करके एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद ही हम आगे सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, 100 और 200 भी हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज क्लियर करने के लिए लिखेंगे हो रहा है, तो 5 2 जा 10, 0 की 0, 2 1 जा 2, 2 0 का 2 0। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे। आप चाहे आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं तो इसको 2 से 100 को डिवाइड करके अलग जो आंसर आएंगे वो 50 आएंगे, यहाँ लिख सकते हो। 2 से 200 को डिवाइड करके जो आंसर आएंगे अर्थात 100 को यहाँ लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं आते हैं तो यहाँ 2 2 जा 4, बचा 1, हो गए 10, 5 2 जा 10, और यहाँ 5 2 जा 10 0। फिर भी ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन ये तो हो रही है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 25
तो वैसे वैसे नोट कर लेंगे, ये भी 25 टाइम। अब अपन को देखना है 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, 3 से दोनों ही डिवाइड नहीं है, अर्थात 3 की टेबल में दोनों ही नहीं आते हैं। 25 सेम है, इसलिए अगला जो प्राइम नंबर है वो अपना आता है 5 से ये डिवाइड है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम। तो अपने यहाँ लिख देंगे एलसीएम 5 5 जा 25, 25 2 जा 100, सॉरी 50, 52 जा 100, 100 2 जा 200। तो अपना जो एलसीएम है वो 200 आया है। वैसे भी हम नॉर्मली देख सकते हैं कि 100 की टेबल में 200 आता है, 200 की टेबल में 200 आता है, तो ओरल भी हम ले सकते हैं कि 200 इसका एलसीएम है। तो ये ध्यान दें। अब हमें एलसीएम यहाँ लिखना है। अब आगे कुछ नहीं, वर्कआउट प्रोसेस है, इससे डिवाइड करेंगे, चाहे तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो। 100 2 जा 200 होता है, तो 2 टाइम डिवाइड होगा। ये 2 टाइम डिवाइड होने से जितनी बार डिवाइड हुआ ऊपर लिख देंगे, ऊपर का 7 नोट कर लेंगे, माइनस का माइनस लगाना है, इससे ये डिवाइड कर लेंगे हम 200 को 200 से। तो क्या करना है, हमको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स टेबल बोलनी पड़ेगी 200 की। तो अपना आंसर आया 1 यहाँ लिख लेंगे, ऊपर के 9 नोट कर देंगे। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और नीचे 200। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब इसमें से ये माइनस करना है हमको, तो 40 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे, नीचे 200। वैसे वैसे ये दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं, तो 5 की टेबल से काट देंगे 1/40। अब आपको पता है ये काटने के बाद 140 आया अपने। अब 140 आपको पता है नंबरेटर छोटी संख्या है, डिनोमिनेटर बड़ी संख्या है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो आंसर यही होता है अपना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चेंज करेंगे। लेकिन यदि यहाँ इम्प्रूव फ्रैक्शन आती है तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके उसको हम लिखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। और आपको मैंने जबकि पहले भी बता चुका हूँ कि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो मैंने छोड़े हैं इसी क्वेश्चन के, वो आपको करना है। यदि फिर भी कोई डाउट आए तो अगले वीडियो का इंतजार करना है। और तो इस क्वेश्चन को और ढंग से समझ लेंगे आप लोग। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लें, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फैक्टर करके हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 1, 5 और 10, इन तीनों में हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्राइम नंबर है वो 2 आता है, इसलिए 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 1 5 के 5 उतार लेंगे, ये 5 टाइम्स। फिर इसके बाद में 3 आता है प्राइम नंबर, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, इसलिए हम 5 लेंगे, 1 1 1। तो अपना जो एलसीएम बनता है, एलसीएम हमारा 5 2 जा 10 आ गए हैं। तो अपन को करना कुछ भी नहीं, बहुत सीधा है। इन सबका एलसीएम 10 ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर। 10 लेने के बाद में क्या करना है अपन को, हमेशा से करते हैं हम। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जितने आंसर आएंगे यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर की संख्या लिख देंगे। तो इससे हम डिवाइड करेंगे, 1 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे हम तो 10 टाइम्स ही डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को यदि डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या सेम ही रहती है। 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसके लिए 10 टाइम्स, तो 10 को यहाँ लिख देंगे, ऊपर के 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, प्लस का प्लस, इससे डिवाइड करेंगे 10 को 5 से, तो 2 टाइम डिवाइड हो गया अपना। 2 यहाँ लिख देंगे, ऊपर का 3 उतार देंगे, माइनस, इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड कर लेंगे। और 1 टाइम डिवाइड करने के बाद यहाँ 1 लिख देंगे, ऊपर का 7 यहाँ नोट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका अपना। 10 5 जा 50, प्लस का प्लस, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, नीचे 10 का 10। अपन को करना कुछ भी नहीं, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 56 - 7
अपॉन 10, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 7 काटे तो 9, 4 में से 4 के 4 अपॉन 10। अब आप देखो यहाँ अब तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं सब में प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है हमें करना कुछ नहीं, बहुत सीधा है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, इससे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेंगे। 4 10 4 10 जा 40, 9 4 by 9 upon 10, तो 4 by 9 upon 10 अपना आंसर। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन स्वयं को सोल्व करना है। फिर भी यदि कोई डाउट आए तो अगले वीडियो का इंतजार करना है। आज के लिए इतना ही काफी है।